हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों को निहंग इंग्लिश क्लास में फिर से स्वागत करता हूं। तो आज के इस क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं वुड के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हम लोग अभी मॉडल वर्ब का सीरीज़ चला रहे हैं। जैसे कि मॉडल वर्ब में हम लोगों ने कैन, मे, कुड, माइट, मस्ट को बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। तो अभी हम लोग आज वुड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं वुड का यूज़ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, कब करते हैं। ओके, तो ये वुड है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है वुड। मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 टॉपिक्स को लिया है यहाँ पर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में भी वुड के बारे में ही जानेंगे। सी फ्रेंड्स, अगर मैं वुड को एक ही वीडियो में कवर करूँगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने वुड को 2 भागों में बांटा है। ओके, तो वुड एज अ पास्ट फॉर्म ऑफ विल के पास्ट फॉर्म के रूप में भी हम लोग वुड का यूज़ करते हैं। तो इस वक्त वुड कोई मॉडल का काम कर नहीं रहा होता है। यहाँ पर विल का पास्ट फॉर्म वुड के रूप में हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। जैसे कि ये वाक्य है, मैंने यहाँ पर आई हैव टेकन अ सेंटेंस हियर। जैसे कि ही सेड आई विल गो, इसका हिंदी में होगा उसने कहा मैं, आई विल डू, ही सेड आई विल डू, उसने कहा मैं करूँगा। ये है, इसको नरेशन बोलता है। ये दिस इज़ कॉल्ड नरेशन, अ पार्ट ऑफ ग्रामर। ओके, एंड दिस इज़ what direct speech. This is called direct speech. The sentence is called direct speech. ये नरेशन से मैंने एक उदाहरण लिया है क्योंकि हम लोगों को समझना पड़ेगा कि वुड कहाँ पर ऑक्सिलरी वुड कहाँ पर वर्ब के रूप में काम कर रहा है और वुड कहाँ पर मॉडल वर्ब के रूप में काम कर रहा है। इसको जानने के लिए मैंने यहाँ पर वुड के लिए एक नरेशन से उदाहरण लिया है। सी फ्रेंड्स, हम लोग नरेशन को भी पढ़ेंगे, ग्रामर का हर लेक्चर को डिस्कस करेंगे, हर टॉपिक को डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम लोग सीख रहे हैं वुड के बारे में। तो चलिए जानते हैं। ही सेड आई विल डू, ये डायरेक्ट स्पीच है। जो सुना उसी को कहना को ही इंग्लिश में डायरेक्ट स्पीच बोलता है। तो इसमें वुड हम लोगों ने यहाँ पर लिया है। तो वुड इज़ एक्टिंग हियर एज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ विल। सो ही सेड दैट ही वुड डू, उसने कहा वह करेगा। इसके हिंदी में क्या होगा? उसने कहा वह करेगा। ही सेड आई विल डू, उसने कहा मैं करूँगा, डायरेक्ट स्पीच है। ही सेड दैट ही वुड डू, उसने कहा वह करेगा। सी फ्रेंड्स, ये आई चेंज हुआ है ही में। सो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये नरेशन का एक फॉर्मूला है। जब हम लोग नरेशन सीखेंगे तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसी को हम लोग जैसे कि दूसरा सेंटेंस लेंगे। जैसे कि आई टोल्ड हिम, मैंने उसे कहा आई विल डू दिस, मैं ये करूँगा। ये हो गया हम लोगों का डायरेक्ट स्पीच। अगर मैं इसको बोलूँगा कि आई टोल्ड हिम, इसको इनडायरेक्ट में बोलना है तो आई टोल्ड हिम दैट आई वुड डू दिस, मैंने उसे कहा कि मैं यह करूँगा। ओके, तो यहाँ पर वुड का यूज़ अभी विल के सेकंड फॉर्म के रूप में हुआ है। तो नरेशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो उस वक्त हम लोग उसको अच्छी तरह से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह का आप जैसे कि इसको बोलता है आपका प्योर इंग्लिश बोलता है। दिस इज़ कॉल्ड प्योर इंग्लिश। प्योर इंग्लिश मीन्स ये हो गया आपका शुद्ध अंग्रेजी। यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं है। अगर इसी को हम लोग जो सुनते हैं उसी को बोलते हैं तो उसको बोलता है इम्प्योर इंग्लिश, दैट मीन्स ब्रोकन इंग्लिश। ग्रामेटिकली दैट सेंटेंस इज कम्प्लीटली इनकरेक्ट बोलता है। जैसे कि आपको बोलना है कि उसने मुझे कहा मैं आऊँगा, उसने मुझे कहा मैं आऊँगा। तो ये तो हिंदी में भी व्याकरण के हिसाब से देखा जाए तो गलत है। तो इसको क्या कहना चाहिए? उसने मुझे कहा वह आएगा। तो इंग्लिश में भी होगा ही सेड टू मी दैट ही वुड कम। तो यहाँ पर वुड का यूज़ हुआ है अभी पास्ट फॉर्म ऑफ विल के रूप में। ओके, तो समझ में आया ये। अभी नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। वुड यूज्ड एज टू एक्सप्रेस विश। विश को, इच्छा को हम लोग व्यक्त करने के लिए भी वुड का उपयोग करते हैं। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? वुड दैट प्लस सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा। जब भी हम लोग विश को एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम लोग वुड दैट भी लगा के बोल सकते हैं। वुड दैट भी लगा के बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला है वुड दैट ही वर माई ब्रदर, वुड दैट ही वर माई ब्रदर। ये आपको वुड दैट दोनों बोलना पड़ेगा फ्रेंड्स। यू डोंट से दैट वुड ही वर माई फ्रेंड्स, आप इस तरह से नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वुड दैट जो है इसको हम लोगों को यूज़ करना है जब भी हम लोग विश को आप एक्सप्रेस करेंगे, व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पर है वुड दैट ही वर माई ब्रदर। तो इसके हिंदी में क्या होगा? काश, काश वह मेरा भाई होता,
काश वह मेरा भाई होता, वुड दैट ही वर माई ब्रदर। जैसे कि आपको बोलना है कि काश मैं राजा होता, वुड दैट आई वर अ किंग। जैसे कि आपको बोलना है काश मैं उसके साथ होता, वुड दैट आई वर विद हिम। इस तरह से आप वुड दैट लगा के बोल सकते हैं। सी फ्रेंड्स, इसको वुड दैट को आप इस तरह से भी बोल सकते हो, वुड दैट को आप इस तरह से भी बोल सकते हो। आई विश दैट आई वर अ किंग, इस तरह से भी आप बोल सकते हो। आई विश दैट आई वर अ किंग, काश मैं एक राजा होता, तो मैं इच्छा करता हूँ कि मैं एक राजा होता। या तो आप आई विश को ओमिट करके वुड दैट आई वर अ किंग भी आप बोल सकते हो। इस तरह से आपको यूज़ करना है। तो थर्ड में आते हैं वुड यूज्ड एज पोलाइट रिक्वेस्ट। जब हम लोग विनम्र विनती करते हैं तब भी हम लोग वुड का यूज़ करते हैं। और कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर ये है, वुड प्लस आपका होगा वुड प्लस यू होगा प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपको यूज़ करना है। वुड एज पोलाइट रिक्वेस्ट, लाइक यहाँ पर है आपको बोलना है कि वुड यू प्लीज़ गिव हिम योर बुक, वुड यू प्लीज़ गिव हिम योर बुक। आप इस तरह से बोल सकते हो, या तो आप बोल सकते हो वुड यू गिव हिम योर बुक प्लीज़। आप प्लीज़ चाहे यहाँ पर लगाए चाहे यहाँ पर लगाए। अगर यहाँ पर लगाते हैं तो आप यहाँ पर मत लगाइए, अगर यहाँ पर लगाते हैं तो आप यहाँ पर मत लगाइए। वुड यू प्लीज़ गिव हिम योर बुक्स। आप इस तरह से बोल सकते हो कि कृपया आप उसको आपका किताब दोगे। इस तरह से आपने यहाँ पर विनम्र विनती को एक्सप्रेस किया है। वुड यू प्लीज़ गिव हिम योर बुक, क्या आप उसको कृपया आपका किताब दोगे। इस तरह से यहाँ पर बोला गया है। या तो आप बोल सकते हैं कि वुड यू गिव हिम योर बुक प्लीज़। प्लीज़ आप चाहे सेंटेंस के अंत में लगाए या तो यू के बाद लगाए, दोनों सही है, दोनों करेक्ट है। लेकिन आपको जब भी पोलाइट रिक्वेस्ट करना है वुड से ही स्टार्ट होगा आपका। जैसे कि आपको बोलना है कि क्या आप दरवाज़ा बंद कर दोगे, वुड यू प्लीज़ क्लोज द डोर। क्या आप दरवाज़ा खोल दोगे, वुड यू प्लीज़ ओपन द डोर। इस तरह से या तो आप वुड यू ओपन द डोर प्लीज़, या तो वुड यू प्लीज़ ओपन द डोर। इस तरह से आप बोल सकते हो। तो हम लोगों ने जाना वुड का कैसे हम लोग एक रिक्वेस्ट इन हाउ कैन वी मेक अ पोलाइटर रिक्वेस्ट यूजिंग वुड। हम लोग वुड लगा के कैसे एक पोलाइटर रिक्वेस्ट बना सकते हैं, हम लोगों ने डिस्कस किया। नंबर 4 ये वुड एज पास्ट हैबिट। पास्ट हैबिट के बारे में, पास्ट हैबिट का मतलब क्या होता है, पहले आप क्या किया करता था, जाया करता था, खाया करता था, पढ़ाया करता था, गिटार बजाया करता था, खेला करता था। इस तरह का जो भी पास्ट हैबिट जो अभी आप बिल्कुल आप डिसकंटिन्यूड है, यू डोंट डू दोज हैबिट्स, यू हैव जस्ट लेफ्ट टू डू दोज काइंड ऑफ हैबिट्स, तो उसको भी आप दर्शाने के लिए आप वुड का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आपको बोलना है, मैंने यहाँ पर उदाहरण लिया है, ही वुड स्टडी एवरी मॉर्निंग। ही वुड स्टडी एवरी मॉर्निंग का मतलब होता है वह हर सुबह अध्ययन किया करता था, वह हर सुबह अध्ययन किया करता था। यहाँ पर क्या बोला है, वह हर सुबह अध्ययन किया करता था, ही वुड स्टडी एवरी मॉर्निंग। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे कि हम लोग यूज टू लगा के भी बोलते हैं, यूज टू लगा के भी बोलते हैं। जैसे कि आपको बोलना है कि मैं खेला करता था, आई यूज टू प्ले। आप ये बोल सकते हो, या तो आप बोल सकते हो आई वुड प्ले। आई वुड प्ले भी बोल सकते हो, आई यूज टू प्ले भी बोल सकते हो। लेकिन अक्सर लोग यूज टू लगा के बोलते हैं। आई यूज टू गो विद हिम, मैं उसके साथ जाया करता था। आई यूज टू लिसन टू माई फादर, मेरे पिताजी का मैं सुना करता था, वो मुझसे मिला करता था। ही यूज टू मीट मी, इस तरह से लोग बोलते हैं। लेकिन यूज टू के बिना भी आप वुड लगा के बोल सकते हो। जैसे कि मैं मेहनत किया करता था, आई वुड लेबर, इस तरह से आप बोल सकते हो विदाउट यूजिंग वुड इन सेंटेंस। और इसका स्ट्रक्चर है, आपका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट और आपका वुड लगाना है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट या तो प्रेडिकेट। सी फ्रेंड्स, हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा ये ज़रूरी नहीं है। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट के रूप में अगर आपका वर्ड काम नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग प्रेडिकेट मानते हैं। दैट इज़ वाई आई हैव मेंशन हियर स्लाइस। ओके, लेकिन वन थिंग यू हैव टू नो, यू मस्ट नो, आई वुड लाइक टू से हियर कि जब भी आप यूज टू और वुड दोनों इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। 90% केसेस में, इन द 90% cases you can use used to and would interchangeably.
आई मीन उस यूज्ड के जगह में आप वुड लगा के बोल सकते हो, वुड के जगह में आप यूज्ड लगा के बोल सकते हो। लेकिन कुछ केसेस है जैसे कि आपका अवस्था, जब भी अवस्था या तो आपका मालिकाना वाक्य में आप नहीं बोल सकते। जैसे कि आप क्या थे या तो आपके पास क्या था, इस टाइप के केस में आप वुड रिप्लेस नहीं कर सकोगे यूज्ड को। जैसे कि आपको बोलना है कि मैं एक गिटारिस्ट हुआ करता था, सपोज आपको बोलना है कि अवस्था है मैं एक गिटारिस्ट हुआ करता था, आई यूज्ड टू बी अ गिटारिस्ट, मैंने क्या लगाया, आई यूज्ड टू बी अ गिटारिस्ट मैंने बोला। तो यहाँ पर आप नहीं बोल सकते कि आई वुड बी अ गिटारिस्ट, क्योंकि यहाँ पर आपको रेस्ट्रिक्टेड है, वुड आप यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते हो। जैसे कि आपको बोलना है कि मेरे पास एक अच्छा इंग्लिश किताब हुआ करता था, आई यूज्ड टू हैव अ वेरी नाइस इंग्लिश बुक। तो आप यहाँ पर नहीं बोल सकेंगे कि आई वुड हैव अ नाइस इंग्लिश बुक, यू कैन नॉट यूज दिस। सो रिमेंबर दिस थिंग्स दैट व्हेनेवर हम लोग डिस्कस करते हैं स्टेट और पोजीशन के बारे में, स्टेट दिस इज कॉल्ड इन इंग्लिश स्टेट, ओके, स्टेट, एंड दिस इज कॉल्ड इन इंग्लिश पोजीशन, देन इन दिस टू केसेस यू कैन नॉट रिप्लेस, और दूसरे जगह में आप इसको लगा के बोल सकते हो। और नंबर 5th पॉइंट में है वुड एज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स संभावता को दर्शाने के लिए भी हम लोग वुड का यूज़ करते हैं। प्रोबेबिलिटी को, दैट मीन्स संभावता को दर्शाने के हम लोग वुड का यूज़ करते हैं। तो वाक्य मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे कि यहाँ पर वाक्य है बी हर फ्रेंड्स, दे वुड बी हर फ्रेंड्स। इसका हिंदी में क्या होगा मीनिंग, वही लोग उनका दोस्त होंगे, वही लोग उनका दोस्त होंगे। यहाँ पर क्या बोला गया है, प्रोबेबिलिटी के बारे में, क्योंकि जो बोल रहा है द पर्सन इज़ नॉट श्योर, पर्सन श्योर नहीं है जो ये वाक्य बोल रहा है, तो उसने यहाँ पर क्या डाला, एक संभावता डाला कि वो लोग उसका दोस्त होंगे, इस तरह से। तो ये हो गया क्या, प्रोबेबिलिटी। तो जब भी हम लोग प्रोबेबिलिटी को दर्शाते हैं तब भी वुड बी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि वो बीमार होगा, ही वुड बी सिक, आपको बोलना है कि वो अच्छा होगा, ही वुड बी गुड। जैसे कि आपको बोलना है कि वो उसके साथ होगा, ही वुड बी विद हिम। जैसे कि आपको बोलना है कि क्या वो उसके साथ होगा, वुड ही बी विद हिम। इस तरह से भी आप प्रोबेबिलिटी को दर्शा सकते हो। और नंबर 2 में है यहाँ पर ही वुड बी वेटिंग फॉर हिम, वह उसका इंतज़ार कर रहा होगा। सी फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूस में हम लोगों ने क्या सीखा, करता रहूँगा, पढ़ता रहूँगा, खेलता रहूँगा, देखता रहूँगा, सोता रहूँगा। जब ये रहूँगा वाला बात आता है तो विल बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वी यूज़, बट दैट इज़ इन द फ्यूचर कंटिन्यूस, ओके, वो फ्यूचर कंटिन्यूस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग मॉडल वर्ब सीख रहे हैं, तो मॉडल वर्ब में हम लोगों को ये वुड भी लगा के हम लोग आईएनजी का इस्तेमाल जब करते हैं तो वर्तमान में रहकर गेसिंग करना होता है। गेसिंग, आप जैसे कि आप अनुमान लगा रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं। जैसे कि आपको बोलना है कि वो अभी पढ़ रही होगी, सी वुड बी रीडिंग। आपको बोलना है कि वो अभी खाना पका रही होगी, सी वुड बी कुकिंग फूड। जैसे कि आपको बोलना है कि वो अभी टीवी देख रही होगी, शी वुड बी वॉचिंग टीवी। इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ के स्ट्रक्चर आई हैव ऑलरेडी रिटन ओवर हियर, सो यू कैन यूज दिस स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट वुड बी प्लस ऑब्जेक्ट और वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी व्हेनेवर वी यूज दिस इज इन द केस ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, एंड इन द ऑब्जेक्ट यू कैन यूज दिस, ओके. So you have to make your own sentence and try to use the structure, and using this word you make your own sentence. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वुड के बारे में डिस्कस करेंगे.